ठीक है, कल एक्सप्लेन किया था मैंने ये फिगर, हाउ दिस VDG Yes, sir. combination is occurring. Okay, so I have explained it. This is the basic plan. Okay, and accordingly the detailed mechanism is explained in this figure, and I have explained you. Now I will go through the text and relate those text lines with the figure. So this will be the second time. It will be a revision type of that thing. Okay, and it will be more clear to you. And after this the topic will be finished. Okay, in antibody diversity topic will be finished after this. उसके बाद हम लोग देखेंगे B cell receptor generation and T cell receptor diversity. Okay, so first of all, these are the, ये सब तो इजी लाइंस है, आप आराम से समझ ही जा रहे हो. ओके, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? Yes, sir. The process of VDJ recombination occurs in several phases. करेक्ट, बहुत सारा फेज में ये VDJ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ओके, इन सेवरल फेजेस. लेकिन वो सेवरल फेजेस को भी ब्रॉडली आप दो फेज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट फेज क्या है, जिसमें राग 1 और 2 जो है RSS को रिकॉग्नाइज किया और उससे बाइंड किया. रिकॉग्नाइज किया, बाइंड किया, उसके बाद साइनेप्स का फॉर्मेशन किया, राग 1 एंड 2 ही. ओके, उसके बाद ये सब फेज 1 ही समझो. राग 1 2 उसके साइनेप्स बनने के बाद निक क्रिएट किया. जो राग 1 2 का एक्शन है, यानी टिल दिस स्टेप, निक क्रिएशन के बाद 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट हुआ और वो अटैक कर दिया नियरेस्ट फॉस्फेट ग्रुप, नियरेस्ट फॉस्फेट एटम को, जो कि उसके अपोजिट स्ट्रैंड में था, और लूप, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया. यहां तक जो है राग 1 एंड 2 इज एसोसिएटेड इन द कॉम्प्लेक्स. ओके, अभी एसोसिएटेड है. इसके बाद राग 1 2 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस हेयर पिन लूप एंड ब्लंट एंड, यहां भी एसोसिएटेड है. उसके बाद राग 1 2 डिसोसिएट कर जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस. एंड देन 2 हेयर पिन लूप्स, एक V वाला और एक J वाला. V वाला यहाँ एक्सप्लेन्ड है, सिमिलरली J भी हो गया. एंड दीज 2 हेयर पिन लूप्स आर opened up first by the Artemis. ठीक है, एसिमेट्रिकल कटिंग हुआ, 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट हुआ. 3 प्राइम ओवरहैंग क्रिएट होने के बाद कोडिंग स्ट्रैंड में हुआ, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड छोटा पड़ गया. उसमें फिर क्या हुआ, कौन आया, DNA रिपेयर एंजाइम आके वहां पर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड एडिशन हो गया, चेन इलोंगेशन. नाउ द ब्लंट एंड हैज बीन क्रिएटेड एंड दीज 2 ब्लंट एंड्स हैज बीन जॉइंड बाय द DNA ligase 4 एंजाइम. सिंपल है, ये फिगर कल एक्सप्लेन किए थे, है ध्यान में? Yes, sir. ओके, सो सेवरल फेजेस. तो फर्स्ट फेज तो यही हो गया, राग 1 का एक्शन. और सेकेंड फेज कहलाएगा इसके बाद. ओके, राग 1 के एक्शन के बाद जो एंजाइम लग रहे हैं लाइट चेन में, वो सब एंजाइम इस पाथवे के हैं, DNA रिपेयर मैकेनिज्म पाथवे वाले एंजाइम्स हैं और प्रोटीन्स है. तो वो प्रोटीन्स जहां से लगना शुरू हुआ वो सेकेंड फेज कहला रहा है. ओके, तो इसलिए लिख रहा है सेवरल फेजेस. और सेकेंड स्टेज भी और सारे फेजेस हैं, उसमें स्टेप्स हैं. सो द end product of each successful rearrangement is an intact IG gene, ठीक, immunoglobulin G, in which VJ light chain में VJ और VDJ in heavy chain segments are brought together, नजदीक ले आए गए. बहुत ही दूर दूर थे ये सब, जिसको ज्वाइन करने का हुआ वो नजदीक लाए गए, to create a complete heavy or light chain gene. क्लियर है ये सेकेंड पॉइंट?
यस सर। ओके, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को ये सब। द न्यू ज्वाइंट इन द एंटीबॉडी वी रीजन जीन, अब देखिए न्यू ज्वाइंट जो बना ये, दिस न्यू ज्वाइंट वी रीजन जीन में, वेरिएबल रीजन जीन वी सेगमेंट में बना, और दिस ज्वाइंट इज बिटवीन वी एंड जे सेगमेंट ऑफ द जीन। सो लिख रहा है द न्यू ज्वाइंट्स इन द एंटीबॉडी वी रीजन जीन created by this recombination process are referred to as coding joint। ठीक है, दो कोडिंग रीजन का जो ज्वाइंट है, जे भी कोडिंग रीजन है, वी भी कोडिंग रीजन, दोनों कोडिंग रीजन का जो ज्वाइंट हुआ, कैसे हुआ ये ज्वाइंट, डीएनए लाइगेज 4 जो एक्शन किया यहाँ पर, सील किया। ओके, दिस ज्वाइंट, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज कोडिंग ज्वाइंट। ओके, और जो ज्वाइंट क्रिएट हुआ किसके द्वारा, दो हेप्टामर ज्वाइन कर गया, कहां पर, नॉन कोडिंग रीजन, या जो डीएनए स्प्लाइस्ड आउट हुआ, इसमें जे सेगमेंट वी सेगमेंट हो सकते हैं इसमें, तो एंटायरली तो नॉन कोडिंग नहीं है ये। बीच में जो अनवांटेड अनडिजायरेबल जो पोर्शन था डीएनए का, रिकॉम्बिनेशन होने के बाद जो क्लीव आउट होकर के निकलना था, वो हेप्टामर दोनों आरएसएस एंड पर था, उसके हेप्टामर जो है कोवेलेंटली ज्वाइन करके सर्कुलर डीएनए बनाए। ये यहाँ भी जो लाइगेशन प्रोसेस है ये डीएनए लाइगेज 4 के द्वारा हुआ। तो यह जो ज्वाइंट है इसको कहते हैं सिग्नल ज्वाइंट, क्योंकि आरएसएस का ज्वाइंट है ये सिग्नल ज्वाइंट। क्लियर है? यस सर। The new joints in the antibody V region genes created by this recombination process are referred to as coding joints. The joints between the heptamers from the RSS are referred to as signal joint. ठीक, अब देखिए द फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोसेस जो भी आपको बताया, जिसमें RAG1 2 स्टेबलाइज्ड बाय HMG प्रोटीन भी है इसमें। ओके, तो ये जो फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोसेस जो है, इसमें डीएनए रिकॉग्निशन हुआ। और कैसे हुआ डीएनए रिकॉग्निशन, जब RAG1 बाइंड किया किससे, नैनोमर ऑफ द आरएसएस, एंड क्लीवेज इज कैटलाइज्ड बाय RAG1 and 2 प्रोटीन्स। तो RAG1 उसको नैनोमर को आइडेंटिफाई करके वहां बाइंड कर गया, उसके बाद RAG2 आया, वहां पर RAG2 भी बाइंड हुआ, देन साइनेप्स फॉर्मेशन अकर्ड, उसके बाद क्या हुआ, क्लीवेज हुआ, निक फॉर्मेशन हुआ। तो यहां तक जो है प्रोसेस इज फर्स्ट फेज कह रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ दिस प्रोसेस डीएनए रिकॉग्निशन एंड क्लीवेज इज कैटलाइज्ड बाय RAG1 and 2 प्रोटीन्स। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट यस प्लीज। सर। ओके, द सेकेंड फेज में क्या हो रहा है, द सेकेंड फेज एंड प्रोसेसिंग एंड ज्वाइनिंग, यानी सेकेंड फेज में एंड का प्रोसेसिंग हो रहा है। ये एंड किसके द्वारा क्रिएट हुआ, RAG1 2 के एक्शन के द्वारा। RAG1 2 तो निक क्रिएट किया, निक क्रिएट करने की वजह से हाइड्रोक्सिल फ्री ग्रुप जो था वो फॉस्फेट ग्रुप को अटैक करके हेयरपिन लूप बन गया। और ये जो हेयरपिन लूप फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर भी ये RAG1 2 कॉम्प्लेक्स जो ये अभी तक बाउंड है। ओके, so it has been suggested that this attack is favored by RAG1 2 complex. Okay, but in vitro also this is seen. If you create a nick, then that nick will attack the nearest phosphate atom and it will form a hairpin loop. तो ये तो देखा जाता है, इसीलिए RAG1, और चूंकि ये फिर हेयरपिन लूप हो गया तो देयर विल बी ए ब्लंट एंड, दूसरा टुकड़ा जो है, तो यहाँ पर RAG2 जो है एंड प्रोसेसिंग हुआ। ओके, तो ये वाला जो प्रोसेसिंग हेयर पिन लूप जो है, इसमें तो कोई एंड नहीं है। ठीक है, कोई एंड नहीं है। एंड तो बना कहां पर, सिग्नल एंड, कोडिंग एंड जो है वो तो हेयर पिन लूप है, ब्लंट जो है वो सिग्नल एंड है। बात समझ में आ रही है?
सो एंड प्रोसेसिंग जो है हुआ है, हो रहा है अब इसके बाद प्रोसेस में। कैसे हो रहा है एंड प्रोसेसिंग? ये सिग्नल एंड जो है, दोनों सिग्नल एंड, एक वी सेगमेंट से जो ज्वाइंट था वहां पर सिग्नल एंड, और जो एक जे सेगमेंट से ज्वाइंट था वहां पर सिग्नल एंड, ये प्रक्रिया वी के साथ जो आरएसएस अटैच्ड है वहां भी हो रहा है, और जे के साथ जो आरएसएस अटैच्ड है वहां भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। ओके, ये दोनों जगह हो रहा है। इस फोटो में अभी सिर्फ एक दिखा रहा है टू सिंप्लीफाई इट कि एक पर क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है एक्चुअली में साइनेप्स फॉर्म हुआ तो दोनों जगह हो रहा है ये हाइड्रोक्सिल अटैक और हेयर पिन लूप फॉर्मेशन जे सेगमेंट में भी हुआ, और एक ब्लंट एंड क्रिएट हो गया। तो ये बीच का जो डीएनए है वो पूरा निकल गया कट के। आ रहा है समझ में? तो सेकेंड फेज एंड प्रोसेसिंग एंड ज्वाइनिंग, इसका फिर ज्वाइनिंग होगा एंड प्रोसेसिंग का, एंड रिक्वायर्स ए मोर कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इन एडिशन टू RAG1/2 इंक्लूडिंग आर्टिमिस, टीडीटी। टीडीटी कब लग रहा है? जब हैवी चेन का VDJ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, वहां पर टीडीटी आ रहा था। क्या कर रहा था? एक जो न्यूक्लियस एक्टिविटी पहले हो रहा था वो टीडीटी नहीं कर रहा है, टीडीटी जो है ऐड कर रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम n nucleotide addition, n nucleotide addition non templated any nucleotide addition, ठीक है। सो डीएनए लाइगेज 4 भी आया। डीएनए लाइगेज 4 क्या किया? यहाँ पर भी VJ सेगमेंट को, जो हेयर पिन लूप के बाद ब्लंट एंड बनाया जाएगा, हेयर पिन लूप खुला आर्टिमिस से के द्वारा, और उसके बाद जो फ्लैंग ओवरहैंग क्रिएट हुआ वहां पर फिर डीएनए रिपेयर एंजाइम जाकर के उसको बचा हुआ जो था उसको न्यूक्लियोटाइड ऐड करके ब्लंट एंड क्रिएट कर दिया। इसके बाद फिर डीएनए लाइगेज 4 जो है इसको ज्वाइन कर देगा। तो डीएनए लाइगेज 4 दो बार आया। एक बार कब आया? जब ये सर्कुलर डीएनए बनाना की बात आई, तब सिग्नल ज्वाइंट बनाने वाला, ये सिग्नल ज्वाइंट बनने में डीएनए लाइगेज आया, ठीक। और डीएनए लाइगेज 4, और सेकेंड टाइम डीएनए लाइगेज लगा जब आपका दो कोडिंग ज्वाइंट्स जो थे, ठीक, ये कोडिंग ज्वाइंट है, कोडिंग एंड है, सॉरी कोडिंग एंड है, दिस इज कोडिंग एंड। दो कोडिंग एंड जो है वो हेयर पिन लूप के फॉर्म में है। ये हेयर पिन लूप जब ओपन होकर के फिर ज्वाइन हुआ यहाँ पर, ठीक, आर्टिमिस, देन डीएनए रिपेयर एंजाइम, देन डीएनए लाइगेज 4। आर्टिमिस ओपन किया, एसिमेट्रिकल कट, देन डीएनए रिपेयर एंजाइम, बचा हुआ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया इन अदर स्ट्रैंड। उसके बाद डीएनए लाइगेज 4, दोनों स्ट्रैंड में ये प्रक्रिया हुई, उस दोनों स्ट्रैंड को लाइगेट कर दिया, सील कर दिया। ओके, डीएनए लाइगेज 4 and other NHEJ proteins. The individual steps involved in the process of recombination between V kappa and J kappa segments are shown in figure this 7-8, which I have explained you. Clear है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. देखिए स्टेप 1, इसमें हम लोग स्टेप वाइज थोड़ा लिखा हुआ है, सारा स्टेप्स का टेक्स्ट। तो इसको जल्दी जल्दी, आप तो समझ गए आप लोग पूरा प्रक्रिया, तो इसको जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। होप कि आप जल्दी कैच करोगे। स्टेप 1 2 3 तो इजी है। स्टेप 1, रिकॉग्निशन ऑफ हेप्टामर नैनोमर रिकॉम्बिनेशन सिग्नल सीक्वेंस RSS बाय RAG1/2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो RAG1/2 recombines, RAG1/2 recombinase forms a complex with the heptamer nanomer RSS contiguous with two gene segments to be joined। दो जीन सेगमेंट जिसको ज्वाइन करना है, एक V और एक J, ये दो कंटिग्यूअस जीन सेगमेंट जिसको ज्वाइन करना है, एक V और J। तो
राग 1 और 2 जो है वी सेगमेंट से पहले आके ज्वाइन कर लिया, कहां पर, जहां पर हेप्टामर नैनोमर सीक्वेंस एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करता है नैनोमर सीक्वेंस को, और जब बाइंड किया, चूंकि एक टर्न के बाद एक 360 डिग्री टर्न के बाद सेम हेप्टामर है। ओके, तो RSS 2G सेगमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय रिकॉग्निशन ऑफ द नोनामर। देखो है लिखा हुआ, पहले इनिशिएट कैसे हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ द नोनामर RSS सीक्वेंस बाय राग 1 एंड द 1223 रूल इज फॉलोड ड्यूरिंग दिस बाइंडिंग। ये रूल क्या है 1223, अगर 12 से बाइंड हुआ है कौन, राग 1, 12 के नोनामर को पहचाना, इससे बाइंड हुआ, राग 1 2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। ओके, तो साइनेप्स फॉर्मेशन जो होगा वो उसका 23 RSS बेस पेयर जो है स्पेसर, उस वाले RSS से ही होगा। तो यही है 1223 रूल। ऐसा नहीं है कि 12-12 के साथ होगा। ओके, सो दिस इज क्लियर, स्टेप 1 क्लियर। Yes, sir. स्टेप 2, एक काम करें, इस फोटो को साथ साथ लेते चलते हैं। ये स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 दिख रहा है। स्टेप 2 आपको इसमें फिगर में भी, टेक्स्ट में भी। Yes, sir. वन स्ट्रैंड क्लीवेज हुआ स्टेप 2 में, निक फॉर्मेशन, वन स्ट्रैंड क्लीवेज एट द जंक्शन ऑफ कोडिंग एंड सिग्नल सीक्वेंसेस। सो दिस इज द जंक्शन, सिग्नल सीक्वेंसेस, RSS का जो है हेप्टामर का एंड है, और कोडिंग सीक्वेंस के V का आपका 3' एंड है इस साइड। कोडिंग और so RAG1 2 proteins then perform one of their unique function, the creation of a single strand nick, that is, or after the creation of single strand nick, 5' of the heptameric signal sequence of the coding strand of each V segment and a similar nick on the non-coding strand exactly at the heptamer JG region junction। अब इसको आपको तोड़ के समझिए। द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड निक, उसके बाद क्या हुआ, 5' ऑफ द हेप्टामेरिक सिग्नल सीक्वेंस। तो ये हेप्टामर, उसके बाद स्पेसर था यहाँ पर, इस निक के क्रिएट होने के बाद हेप्टामर और 12 स्पेसर वाला था और नोनामर। तो यह जो है 5' एंड हो गया हेप्टामर का कि नहीं। और ये V रीजन का 3' एंड हो गया, यस कि नो। Yes, sir. 5' हेप्टामेरिक सिग्नल सीक्वेंस ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, दिस वन ऑफ V सेगमेंट, कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ each V segment and a similar nick on non-coding strand exactly as at the heptamer J region junction। अब देखिए हेप्टामर J रीजन जंक्शन, J में क्या हो रहा है, V रीजन में जो ज्वाइंट है वहां पर तो कोडिंग स्ट्रैंड में निक क्रिएट हुआ, जिससे कोडिंग स्ट्रैंड में निक क्रिएट किया गया, जिससे क्या हुआ, हेप्टामर का 5' एंड क्रिएट हुआ यहाँ पर V रीजन में। और J रीजन में जो है क्या हुआ,
जे रीजन में नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, सो दिस वन इज द नॉन कोडिंग। ढक गया, रुको तो, हाँ, this is non-coding strand and this one is the coding strand। यहां पर निक क्रिएट हुआ और जे में कहां पर निक क्रिएट हुआ, एट दिस पॉइंट, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, क्योंकि निक क्रिएट होने के बाद जो है आपका जे रीजन, देखो वन सेकेंड, निक क्रिएट होने के बाद जे रीजन में फिर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम एंड क्रिएट हो गया जे रीजन का, जहां जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया यहाँ एट दिस पॉइंट। ओके, इस फिगर में आप देखो, इसमें उल्टा दिया हुआ है, बात वही है लेकिन उल्टा दिया हुआ है। ये कह रहा है कि 5 प्राइम एंड जो है कोडिंग स्ट्रैंड में, द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड निक 5 prime of the heptameric signal sequence on the coding strand of each V segment and a similar nick on non-coding strand exactly at the heptamer J region junction। J region junction में नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में निक क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ और वो अटैक करेगा कोडिंग स्ट्रैंड के फॉस्फेट पर और लूप, हेयर पिन लूप फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये निक यहाँ पर क्रिएट होता कोडिंग स्ट्रैंड में, जैसे यहाँ इसमें भी कोडिंग स्ट्रैंड में क्रिएट हुआ, तब क्या होता, अगर सपोज if the nick is created in the coding strand here, then what will happen, OH ग्रुप कहां पर क्रिएट होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट हो जाएगा यहां पर इन कोडिंग स्ट्रैंड में, इस जगह पर। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। तो जब यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा और ये फिर अटैक करेगा फॉस्फेट को इन द कोडिंग नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तो हेयर लूप फॉर्मेशन हो जाएगा इसी में, सिग्नल जिसमें है पेप्टाइड, उसमें यहाँ पर हेयर पिन लूप फॉर्म हो जाएगा अगर कोडिंग स्ट्रैंड में निक होता तो। लेकिन नॉन कोडिंग में निक होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्रिएट हो रहा है इन द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ओके, और हेयर लूप फॉर्मेशन इज हैपनिंग इन द जे रीजन। ओके, क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. फिर से एक्सप्लेन करूं या क्लियर है? Clear है, sir. ठीक, सो हेप्टामर रीजन जंक्शन में भी निक क्रिएट हुआ। फिगर 7-8 shows this process for the V segment। इस फिगर में एक्सप्लेन कर दिए। अब स्टेप 3 में आइए, formation of V and J region hairpins and blunt signal ends। ठीक, the free 3 prime hydroxyl group at the end of the coding strand of the VK segment now attacks V kappa segment, kappa light chain का बताया गया है इसमें, segment now attacks the phosphate group on the opposite non-coding VK strand।
forming a new covalent bond across the double helix and yielding a DNA hairpin structure on the V segment side of the break coding end. ठीक? This hairpin loop formation has occurred. किस side? V segment side. J segment side hairpin loop formation होने के लिए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में निक लगाना पड़ेगा, इसीलिए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में निक हुआ, तो हेयरपिन लूप फॉर्मेशन हुआ यहाँ। सी, ये क्लियर है? ये तो सीधा लिखा हुआ, हम बार बार बता रहे हैं। निक फॉर्मेशन होने के बाद OH ग्रुप क्रिएट हुआ, वो फॉस्फेट को अटैक किया। ओके, क्लियर है ये? Simultaneously, a blunt DNA end is formed at the edge of the heptameric signal sequence. निक क्रिएट होने के बाद जो हेयरपिन लूप फॉर्मेशन हुआ, जो सबसे नजदीक वाला फॉस्फेट था, तो एक ब्लंट एंड क्रिएट हो गया, किसमें? हेप्टामेरिक सिग्नल सीक्वेंस में। यहाँ पर हेप्टामर है, स्पेसर है, फिर नैनोमर है। So the same process occurs simultaneously on the J kappa side. ये प्रक्रिया J kappa में भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो रहा है? निक क्रिएट कर रहा है राग 1 एंड 2, कहाँ पर? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में। तब नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में जब निक क्रिएट होगा, तब J साइड लूप का फॉर्मेशन होगा, हेयरपिन लूप। और V में निक क्रिएट हो रहा है कोडिंग स्ट्रैंड में। ओके, जिस कोडिंग स्ट्रैंड में हो रहा है निक, तब जाकर के हेयरपिन लूप का फॉर्मेशन हो रहा है। जे सेगमेंट में नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में निक का फॉर्मेशन हो रहा है, तब जाके हेयरपिन लूप हो रहा है। समझ में आया ये बात? Yes, sir. ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस जे साइड भी हो रहा है। ओके, ऑफ द रेसिपिएंट जॉइंट एट दिस स्टेज, यहाँ तक जो है हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होने तक, एट दिस स्टेज RAG1-2 proteins and HMG proteins are still associated with the coding and signal ends of both V and J segments in a post-cleavage complex. ठीक है, तो इतना इसको जानने की जरूरत नहीं। पोस्ट क्लीवेज कॉम्प्लेक्स क्या है, बस ये जान लो कि अभी तक ये एसोसिएटेड है हेयरपिन लूप फॉर्मेशन होने तक, इस स्टेज तक, और इसका ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ तक ये है। अब आएगा DNA लाइगेज 4, जो कि सील कर देगा इस दोनों हेप्टामर्स को, दोनों RSS के हेप्टामर्स को सील कर देगा, ब्लंट एंड जो क्रिएट हुआ। ओके, क्योंकि इसके जो 5 प्राइम पर फॉस्फेट है, उसके लिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड में। और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले क्रिएट हुआ था, उसका जो है फॉस्फेट 5 प्राइम पर अवेलेबल है, तो ये दोनों ज्वाइन हो जाएगा लाइगेज 4 के द्वारा, ब्लंट एंड। लेकिन लाइगेज 4 जो है हेयरपिन लूप को नहीं कुछ करेगा, क्योंकि इसमें एंड 3 प्राइम OH मिला ही नहीं, तो कैसे सील करेगा? लूप बना हुआ है, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, जो कि आगे होगा। ठीक है, आगे बढ़े। स्टेप 3 क्लियर टू यू? स्टेप 3 क्लियर टू यू? Yes, sir. हम देखिए स्टेप 4, लाइगेशन ऑफ द सिग्नल एंड्स। सिग्नल एंड का लाइगेशन हो गया, अभी बताया आपको। लाइगेज 4 देन लाइगेट्स द फ्री ब्लंट